विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। लोग प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुजी, हमारे परिजन जिन्हें हम कंधा नहीं दे सके और मान सम्मान के साथ उनकी अंतिम विधि नहीं कर सके, और जो शास्त्रों में बताया हुआ है वो किसी प्रकार का विधान इस पर कोरोना के चलते परिस्थिति के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए कोई सरल रास्ता बताओ। मित्रों, जब हमारे घर से कोई परिजन जाता है तो हमें जो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तकलीफ़ें होती हैं, उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ही शास्त्रों में 12 दिन की विधि बताई हुई है, फिर सवा महीना की विधि बताई हुई है, फिर 12 महीने की विधि बताई हुई है, जिसे हम बरसी कहते हैं। लेकिन परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ चुकी हैं कि हम अपने परिजन को मुखाग्नि देने तक के काबिल न रहे, कंधा देने तक के काबिल न रहे। और ऐसी परिस्थिति में शास्त्रोक्त विधियां करने को किसे समय है या व्यवस्था है? शास्त्रों में जो विधि विधान बताई जाती है उसमें कुछ कारण मानसिक होता है, कुछ कल्याण की भावना होती है, कुछ समाज का उत्थान होता है। सनातनी परंपरा की ये विशेषता है कि इसमें जो कुछ भी रीति रिवाज बनाया गया है उसके पीछे गहरा साइंस है। लेकिन हम अबोध प्राणी उस विधि विधान को समझ नहीं पाते हैं और पंडितों के कहने के अनुसार या समाज के रीति रिवाज के अनुसार वो विधि करते हैं। अगर कोरोना के समय कोई आदमी चला गया है, आपका परिजन है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपका परिवार का सदस्य है, दुख तो बहुत होता है। आत्मा कबूल नहीं करती है और किंग कर्तव्य विमूढ़, हम क्या करें, कैसे करें, किससे कहें, कहाँ जाएं, कोई रास्ता नहीं। तो ये परमात्मा की माया है। मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ। जिस घर में कोरोना से मृत्यु हुई है वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, न पंडित को बुलाने की जरूरत है, क्योंकि पंडित को बुलाएंगे और आपकी वजह से 1-2 आदमी को और इन्फेक्शन हो जाए तो महापाप आपको ही लगेगा। इसलिए अपने घर पे तेल का या घी का एक दीपक जलाइए जो कम से कम 3-4 घंटे चले। एक रोटी लीजिए, उसमें थोड़ा दाल या सब्जी डालिए, 1 या 2 रोटी ले लीजिए। पीपल के पेड़ के पास जाइए, उसको वहाँ रख दीजिए, 1 लोटा पानी पीपल के पेड़ में चढ़ा दीजिए और जहाँ दीपक जलाते हैं ना वहाँ भी थोड़ा पानी रख दीजिए पितरों के नाम से। ये आपको बराबर सवा महीने तक करना है। अगर अभी तक नहीं किए तो कभी भी चालू कर सकते हैं, लेकिन सवा महीने तक आप ये करते रहिए। थोड़ी देर बैठिए दीपक के सामने, गीता पढ़ सकते हैं हिंदी में या संस्कृत में, तो 15वें अध्याय का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, तो आपका घर भी पवित्र हो जाएगा, आपके आत्मा में भी शांति आ जाएगी और जो गतात्मा है उसको बहुत ही सरलता से
मोक्ष गति की प्राप्ति होगी। मित्रों, घबराने का समय नहीं है। इस समय हमें अपने आप को बचाना है। अगर हम हैं तो धर्म भी रहेगा, रीति रिवाज भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। इसलिए कोरोना काल से हम पीड़ित ना हो और हमारी वजह से कोई दूसरा पीड़ित ना हो, इसका ध्यान रखते हुए ये सारी क्रियाएं करनी है। अगर कुछ समझ ना आए तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप समझ सकते हैं और हम आपको वैदिक ज्ञान के अनुसार सारी बातें बताएंगे। जय भोले। अपना ध्यान रखो, चैनल सब्सक्राइबर करो, दूसरों को भेजो। जय भोले। अपना ध्यान रखो।